जी तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोगों का आज मैथमेटिकल पोर्शन अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू, जैसे कि हम लोगों ने कल किया था, क्योंकि हम लोगों ने कल जो किया था वो आपका था उसके मुतल्लिक, कोस्ट के मुतल्लिक। आज हम लोग बात करेंगे रेवेन्यू के मुतल्लिक, ठीक है। सपोज़ करें जी, मैं आपको एक इक्वेशन दे देता हूँ, एवरेज रेवेन्यू इज़ इक्वल टू 10 माइनस क्यू। ये मैंने आपके फ़िलहाल एक पास पेपर से उठाया है एक क्वेश्चन, और इसको ही मैं आज आपको इंशाल्लाह सोल्व करना सिखाऊंगा। और किस तरह से आपने, अगर मैथमेटिकल पोर्शन आपको आ गया है और आपने इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए किस तरह से आपने इसकी रेवेन्यू वगैरह फाइंड करनी, जैसे हम लोगों ने कल कोस्ट में फाइंड किया था, जैसे हम लोगों ने एवरेज कोस्ट, एवरेज वेरिएबल कोस्ट, सब हमने चीज़ें फाइंड की थी, ऐसे हम लोग इंशाल्लाह इसमें भी चीज़ें फाइंड करेंगे। देखें जी, अगर उसने हमें ये क्वेश्चन दे दी है, ये क्वेश्चन आपका, ठीक है, सपोज़ कर लें, और इस इक्वेशन में उसने हमें कह दिया है कि आपने टोटल रेवेन्यू फाइंड करनी है, आपने मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करनी है, एवरेज रेवेन्यू फाइंड करनी है, एंड स्लोप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करना है, ठीक है। सपोज़ करें मैंने ये चीज़ कर ली है, और मिसाल है एक, मैं आपको बात और बताता चलूँ यहाँ पर। अगर आपको वो स्लोप कहते, सपोज़ करें स्लोप आपने, उसने आपको एम आर का कह दिया, उसने आपको टी आर का कह दिया, उसने आपको ए आर का कह दिया, जो भी उसने आपको स्लोप कहा है उसका आपने ले लेना है डेरिवेटिव, ठीक है। अब देखें मैं किस तरह से करता हूँ। सबसे पहले मुझे फाइंड करना है टोटल रेवेन्यू का। टोटल रेवेन्यू को फाइंड करने का फॉर्मूला है एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। देखिए यहाँ पर हमें जो रेवेन्यू है वो 10 है और जो क्वांटिटी है वो Q है। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि 10 माइनस क्यू इंटू क्यू। तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया। उसको मैंने सोल्व करना है किस तरह से। मेरा बन गया 10 क्यू माइनस क्यू का स्केयर, क्योंकि मेरा क्यू मल्टीप्लाई हुआ 10 के साथ, तो 10 क्यू आ गया। फिर मेरा क्यू मल्टीप्लाई हुआ क्यू के साथ, मेरा क्यू स्केयर हो गया, यानी कि नेगेटिव क्यू स्केयर। तो ये स्टूडेंट्स मेरी आ गई टोटल रेवेन्यू। ये जी मैंने टोटल रेवेन्यू फाइंड करना आपको सिखा दिया, और बहुत ईजी है, कोई इसमें इतनी मुश्किल बात नहीं है। सेकेंड हमारे पास है जी मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करने के लिए, जो इसने यहाँ पर कहा हुआ है। तो इसको फाइंड करने का फॉर्मूला बहुत ईजी है, डेरिवेटिव ऑफ टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी। स्टूडेंट्स, आप लोगों को मे भी काफ़ी मुश्किल लग रहा हो। देखें, लास्ट टाइम जब हमने कोस्ट की बात की थी तो हम लोगों ने मार्जिनल कोस्ट निकालने के लिए टोटल कोस्ट का डेरिवेटिव लिया था। यहाँ पर अगर हम लोग रेवेन्यू निकाल रहे हैं तो मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए हम लोग डेरिवेटिव लेंगे टोटल रेवेन्यू का। देखें जी, यहाँ पर मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ। टोटल रेवेन्यू का डेरिवेटिव, चलिए इसका आगे मैं कर लेता हूँ। डेरिवेटिव ऑफ टोटल रेवेन्यू, यहाँ पर जी आपका आ गया 10Q माइनस Q का स्क्वायर, ठीक है। तो उनके मैंने इसका डेरिवेटिव लेना है, फिलहाल हमने इसको इस तरह से लिखा है D इंटू क्यू। यहाँ पर हम लोग इसका डेरिवेटिव लेने के लिए याद रखना है 10, क्योंकि Q की पावर कुछ नहीं है, उसके ऊपर मतलब आपका 1 है। 10 की पावर Q की पावर क्या है, 1 है। तो 10Q आपका ये आ गया 1, और माइनस, क्योंकि आपका जो Q स्क्वायर है, Q2 माइनस 1 मैंने कर दिया। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, ये 1 है यहाँ पे, और डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी। आपको पता है कि जिस वक्त हमें डेरिवेटिव लेना होता है तो जो आपका ये 1 है ये जाकर आपका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ, तो इसको 10 कर देगा, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो 10, क्योंकि Q आपका 1 है तो 1 में से माइनस हो गया 1, ये आपका Q ख़त्म हो गया, 10 आ गया, और माइनस ये जो 2 है पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो आपका आ जाएगा 2, और इसमें से आपका जो Q, क्योंकि 2 माइनस 1 हो जाएगा तो ये आपका 1, तो Q की वैल्यू नहीं रहेगी, आपके आ जाएगा 2Q डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। सेम मैनर जैसे हमने उसको सोल्व किया था कल कोस्ट के लिहाज से। तो जो हमारा आंसर आया है मार्जिनल रेवेन्यू का, वो क्या आया जी 10 माइनस 2Q डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ Q। और अगर स्टूडेंट्स हमें सोल्व करना है एवरेज रेवेन्यू को, तो वो बहुत ही सिंपल है। एवरेज रेवेन्यू इज़ इक्वल टू सेम आंसर जो आपका ऊपर, क्योंकि हम लोगों ने फाइंड कर लिया है 10 माइनस क्यू में, सॉरी हाँ जी 10 माइनस क्यू, तो ये आपका आंसर एवरेज रेवेन्यू का सेम रहेगा। देन लास्ट वन इज़ स्लोप। अगर वो आपको बच्चे कह दे कि आपने स्लोप लेना है, स्लोप ऑफ एम आर, ठीक है, एम आर का मुझे स्लोप लेना है, तो मैं इसका याद रखिएगा डेरिवेटिव लूँगा उसका जिसका मैंने स्लोप लेना होगा, डेरिवेटिव ऑफ एम आर डिवाइडेड बाय
डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी, जिसका यानी कि मुझे स्लोप लेना है, मैं उसका ले लूँगा डेरिवेटिव। तो बच्चों डेरिवेटिव लेने के लिए सिंपली मैंने करना क्या है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, मार्जिनल रेवेन्यू जो भी मैंने फाइंड की थी उसको मैं यहाँ पे लिख लूँगा, यानी कि 10 माइनस 2Q, और इसकी क्योंकि जो 10 आपको पता है उसके पार क्या है 1 है, वैसे भी ये फिक्स्ड कोस है, ये हमारी हमेशा 0 हो जाएगी। तो 0 माइनस, क्योंकि 2 है इसकी पार Q की क्या है 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो ये इसको 2 कर देगा, और क्योंकि Q की पावर -1 हो जाएगी, तो ये मेरा Q ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या आ गया -2, और इसका आंसर आया स्लोप ऑफ MR का इज़ इक्वल टू -2। तो स्टूडेंट्स ये था, क्योंकि मैं इस वक्त घर में नहीं था, तो मैं आपको लोगों को अच्छे से रिकॉर्ड करके भेज देता, क्योंकि इस वक्त क्योंकि आप लोगों का पेपर है, तो पेपर के रिस्पेक्टिवली अकॉर्डिंगली मैंने इसको रिकॉर्ड किया है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी हद तक इससे क्लियरेंस हो जाएगी। फिर भी आप लोगों को समझना है तो आप लोग मुझसे इनबॉक्स में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।